हेलो स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन इतनी शानदार इक्वेशन है। आप इससे गैसेस के बारे में हर चीज़ पढ़ सकते हो, मैक्सिमम चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो आज हम देखेंगे डेंसिटीज़ और डेंसिटी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे फिनोमिनन में दैट इज़ द पेलोड, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आइए डेंसिटी का जायज़ा लेते हैं। हम सब जानते हैं डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी की यूनिट से पता चल जाता है। डेंसिटी की बहुत ही कॉमन यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आप किलोग्राम पर लीटर भी ले सकते हो। मतलब यूनिट देख के साफ दिख रहा है। डेंसिटी एक ऐसे वॉल्यूम का मास है जिस वॉल्यूम की वैल्यू 1 है। सो वी कैन से आइदर इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, और वी कैन ऑल्सो से इट इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक वॉल्यूम में कितना वजन है ये डेंसिटी बता देती है। एग्जाम्पल, पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। 1 मिलीलीटर पानी 1 ग्राम हैवी होगा। मर्करी की डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर ml। 1 मिलीलीटर मर्करी 13.6 ग्राम होगा। यू कैन इमेजिन डेंसिटी बहुत हल्की और बहुत भारी हो सकती हैं। यू कैन इमेजिन द न्यूट्रॉन स्टार, इट कैन हैव इमेंस डेंसिटी। पृथ्वी के वजन जितनी डेंसिटी उसमें अमाउंट होता है मास में। सो दैट्स अमेजिंग। अभी हम गैसेस की बात करेंगे। गैसेस के लिए भी डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। W, मान लीजिए W इज़ द मास ऑफ द गैस, जिसको हम जनरली ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझनी चाहिए, मास की जो SI यूनिट है वो ग्राम नहीं है। लेकिन गैसेस के लिए या केमिस्ट्री में अक्सर हम मासेस को ग्राम्स में लेना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि लेबॉरेटरी सैंपल्स हमारे बहुत हल्के होते हैं। वो किलोग्राम्स में नहीं होते, अक्सर ग्राम में होते हैं। We will take mass in gram and volume will the most convenient unit liter. हमारे लिए डेंसिटी की सबसे ज़्यादा काम आने वाली यूनिट होगी ग्राम पर लीटर फॉर गैसेस। अब आइए इसको डिराइव करते हैं, क्योंकि हमें PV and RT पता है, जिसमें गैस के वॉल्यूम का भी जिक्र है और मोल्स का भी जिक्र है। और हम ये बात अपनी नॉलेज से जानते हैं कि मोल्स मास से सीधा लिंक रखता है। लेट्स हैव दिस। मान लीजिए गैस का सैंपल है इस वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम V है, उस समय इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, और इसमें गैस का जो मास है ग्राम्स में वो W है, और इसके अंदर गैस के मोल्स N मान लीजिए। और फाइनली एक आखिरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमको, दैट इज़ द मोलर मास M। जैसे हीलियम के लिए 4 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम पर मोल, लाइक दिस। अब हम वॉल्यूम का टर्म जानते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। PV इक्वल टू nRT की हेल्प से हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं nRT डिवाइड बाय प्रेशर, राइट। और मास को हम अपने मोल कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं मोल्स इनटू मोलर मास। अब बहुत इजीली आप कर सकते हो, W डिवाइड बाय V आप जब करोगे, यू विल गेट दिस ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी। तो याद रखिएगा PM अपॉन RT, प्रेशर इंटू मोलर मास अपॉन गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर, राइट। इसमें सबसे कॉमन यूनिट जो आपको प्रेशर की रखनी है वो एटमॉस्फेयर रखनी है, और R की वैल्यू जो अप्रॉक्सीमेटली 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मोल केल्विन होती है, हम उसे 1/12 मानकर काफ़ी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि हमें अच्छे आंसर तक पहुंचना है तो 1/12 विल बी द बेस्ट चॉइस। टेम्परेचर को आपको केल्विन में ही लेना होगा। और मोलर मास आप जिस यूजुअल यूनिट में इसे पढ़ते हो, दैट इज़ द ग्राम पर मोल, उसमें आप लीजिए। अब एक बहुत खास बात देखिए दोस्तों, अगर इसमें प्रेशर और टेम्परेचर को हम अलग अलग गैसेस के लिए ना बदलें, R तो एक कांस्टेंट होता ही है, तो आप ये पाएंगे डेंसिटी बस इस बात पर डिपेंड कर रही है कि गैस के मॉलिक्यूल या गैस का मोलर मास कितना है, राइट। इफ यू डिवाइड टू डेंसिटीज ऑफ टू गैसेस without changing their pressure temperature, we can say under same conditions. So whenever we say conditions, that means pressure and temperatures are completely fixed. So if you divide the densities of two gases, तो उनकी डेंसिटी मोलर मास का रेशियो बन जाएगी M1 अपॉन M2। और इसमें अगर आप सबसे हल्की गैस ले लें, दैट इज M1 को आप 2 ग्राम पर मोल हाइड्रोजन के लिए ले लें, तो न्यूमरेटर को आप जनरल फॉर्मूला M रख दें, तो यू विल गेट डेंसिटी रेशियो इज M/2। सो दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। जब भी आप दो डेंसिटीज़ को आपस में डिवाइड करते हो, आपको डेंसिटी का कंपैरिजन मिलता है, जिसे कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। गैसेस के लिए ये चीज़ वेपर डेंसिटी कहलाती है। वेपर डेंसिटी एक डायमेंशनलेस टर्म है, इसे कभी डेंसिटी से आप लिंक नहीं कीजिएगा। इट इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ मोलर मास। जैसे हाइड्रोजन की वेपर डेंसिटी 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को खुद के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया गया, तो हीलियम की 2 हो जाएगी। मीथेन जिसका मोलर मास 16 ग्राम पर मोल है, उसकी वेपर डेंसिटी 8 हो जाएगी। सो विद दिस वी कैन हेल्प डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड विच इज़ गैसेस इन नेचर। ये हमें बहुत काम आता है जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूले
मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या गैसेस से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखिए, आप ट्राई कर सकते हो सॉल्यूशन को छिपा के। फाइंड द डेंसिटी ऑफ हीलियम जिसका प्रेशर 1 atm दिया है और टेम्परेचर 300। तो जस्ट एक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया सवाल है। P पता है, M पता है, R पता है, T पता है, इसे आप रख दीजिए। प्रेशर इज़ 1, मोलर मास इज़ 4, R को हमने 0.0821 के बजाय 1/12 ले लिया विच इज़ ईजी, एंड टेम्परेचर कैल्विन में 300 है। तो यू विल गेट दिस थिंग। यानी आप खुद देख सकते हैं 1 लीटर हीलियम का मास कितना है, 0.16 ग्राम, यानी पानी के मुकाबले कितना कम है। पानी 1000 ग्राम्स है, 1 लीटर पानी 1000 ग्राम्स होता है अप्रॉक्सीमेटली, और ये 0.16। तो इससे समझ में आता है गैस कितनी हल्की होती है। इसलिए गैसेस आसानी से फ्लोट कर पाती हैं, उड़ सकती हैं। और यहाँ बहुत ही काम की चीज़ हमारे सामने आती है, दैट इज़ द पेलोड। ये जो पेलोड शब्द है ये जनरली फ्लाइंग से रिलेटेड है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट उड़ता है, चाहे वो रॉकेट हो, स्पेस कैप्सूल हो, या प्लेन हो, या बैलून ही क्यों ना हो, वो कितना एक्स्ट्रा मास अपने साथ कैरी कर सकता है, दैट इज़ यूजुअली कॉल्ड द पेलोड। एक तो उसका खुद का वजन होता है, उसके अलावा जो और वजन वो कैरी कर सकता है अपने साथ, बिकॉज उसमें एक ऐसा फोर्स लगता है जो उसे ऊपर उठाता है। ये सारी कहानी आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल से शुरू होती है। कभी आप स्विमिंग पूल में अगर उतरेंगे या पानी के अंदर गहरे जाएंगे तो आपको बहुत हल्का फील होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को ग्रेविटी के साथ साथ जो नीचे लगता है वो पानी का एक ऊपर फोर्स लगेगा। पानी आपके शरीर द्वारा हट गया तो आपको एक अपवर्ड फोर्स फील होगा। यही काम हमारे साथ हवा भी करती है, लेकिन हमें फील नहीं होता। यानी एक चीज़ हम समझ गए, अगर हम वैक्यूम में खड़े हों तो हमारा वज़न ज़्यादा लगेगा हमको, हालांकि वैक्यूम का एक्सपीरियंस हमको नहीं है। तो कोई भी चीज़ है वो किसी मीडियम के अंदर जब आ जाती है तो वो मीडियम की वो वाली वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर देती है, खुद का वॉल्यूम उसमें आ जाता है। जैसे ये मार्कर ही ले लीजिए, इस मार्कर के अंदर हवा नहीं है, इस मार्कर के चारों तरफ हवा है, तो मार्कर ने अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को हटा रखा है। जब से ये मार्कर दुनिया में है तब से इसने ऐसा कर रखा है, यानी इसमें एयर की वजह से एक बाहरी एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट को जब हम बायोंसी से रिलेट करते हैं तो हमें नेट फोर्स अपवर्ड मिलता है, यानी जितना वजन उसका खुद का था, जितना एयर ने उसे या मीडियम ने उसे ऊपर उठाया, दैट इज कॉल्ड बायोंसी। अब इस बायोंसी को काउंटर करने के लिए आप इसमें एक्स्ट्रा कितना मास हैंग करोगे, सो दैट इज पेलोड। तो आप देख सकते हैं ये बैलून है, जिसमें इस बैलून के जितने भी डिवाइसेस हैं उसका मास होगा, इसमें जो गैस भरी हुई है उसका भी मास होगा, लेकिन वो गैस इतनी हल्की होगी कि एयर के मुकाबले उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होगी, तो चारों तरफ से हवा उसे ऊपर उठाएगी। तो जो हवा का वजन है जिससे वो ऊपर उठ रहा है, और गैस का जो वजन है जिससे वो नीचे जाना चाहता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम अपथ्रस्ट कहते हैं, विच इज़ द बायोन फोर्स। और उसको कैंसिल आउट करेगा या इक्विलिब्रियम में लाएगा पेलोड। तो बैलून अगर हैंग करे, स्टेशनरी हो जाए, तो एक कंडीशन मिल जाएगी इक्विलिब्रियम की, जिसको आप यहाँ से पता लगा सकते हो। आप पहले अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट कर लेना। बैलून का वॉल्यूम V दिया रहेगा, एयर की डेंसिटी रो एयर, और अभी अभी हमने फ्रेश फॉर्मूला पढ़ा गैस की डेंसिटी Pm/RT। तो इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा थ्रस्ट आपको आएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि पेलोड के अंदर भी आप G मल्टीप्लाई करोगे, इतनी फिजिक्स आप सबको आती ही है। ओके, अब सवाल उठता है बैलून को बहुत अच्छा कैसे बनाएं। तो आपको ये डेंसिटी घटा देनी है अच्छे से। तो उसके लिए या तो आप M को बहुत कम लीजिए, यानी बहुत हल्की गैस आप लीजिए। दूसरा तरीका है, हल्की गैस महंगी होती है, मैनेज करना नहीं हो पाता, तो हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, यानी या तो हम हीलियम फिल्ड बैलून लें, लाइट गैस लें। लेकिन एक समाधान और है, हम ऐसा मैकेनिज्म करें कि अंदर की गैस को हल्का बना दें गर्म करके। सो वी कॉल इट हॉट एयर बैलून। तो हॉट एयर नॉर्मल एयर से हल्की होती है, तो वही बैलून को उठाने में हेल्प करेगी। आपने दिवाली में वो कैंडल वो उड़ाया होगा कि वो एक बबल फल जाता है, उसका एक पैकेट होता है प्लास्टिक जैसा, और वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है। तो वो बिल्कुल हॉट एयर बैलून के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सो इसके डिफरेंस को आप जब M पेलोड इंटू G रख देंगे, G से G कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ M पेलोड। सो आइए बहुत अच्छा सवाल प्रैक्टिस करते हैं। एक बैलून है जिसका वॉल्यूम है 1 लाख लीटर, उसके अंदर हमने गैस भर दी इस डेंसिटी की 0.0002 किलोग्राम पर लीटर। इसको हमने यूनिट बदल के दिया क्योंकि किलोग्राम में हमें कैलकुलेशन करनी है। बैलून का मास को नेग्लिजिबल मान लीजिए, रबर, इसकी जो रोप्स हैं, एवरीथिंग। हाँ, एयर का आपको डेंसिटी दिया है 0.002, तो आप देखिए एयर की डेंसिटी से 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो पूछा गया व्हाट इज़ M पेलोड। सो लेट अस ट्राई दिस। आप उसे ट्राई कर सकते हो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई दिस। तो हम कहेंगे, मान लीजिए M पेलोड है MP,
तो mp into g, this is the downward force which is this, equal to this volume of the balloon 10 to the power 5, density of air is 0.002 minus density of gas is 0.0002 into g, तो g को तो कैंसिल कर दीजिए, तो सीधा कैलकुलेशन से आपको पेलोड मिलेगा। देखो कैसे, 10 to the power 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस इज m पेलोड इज, सो दिस विल बिकम हाउ मेनी, दिस इज गोइंग टू बिकम 200 and minus this will become 20, so you can see this is 180 किलोग्राम, यानी करीब करीब इसमें 70 किलोग्राम के 2 लोग प्लस कुछ बैगेज उसमें जा सकता है। तो कितना इजी सवाल है पेलोड का। जस्ट यू नीड टू नो 2 डेंसिटीज कि सिलेंडर बैलून के अंदर कितनी गैस है, उसकी डेंसिटी क्या है, बैलून के बाहर जो हवा है उसकी डेंसिटी क्या है, एंड यू जस्ट हैव टू अवॉइड एनी एरर इन द कैलकुलेशन। So you just enjoy this concept. Thank you.